दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय नए नए जजमेंट इसलिए लाता है ताकि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे माता पिता की संपत्ति को हड़प लेने के बाद उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देते हैं। ना उन्हें मेंटेन करते हैं, ना उनका ख्याल रखते हैं, ना उन्हें दवाइयाँ ला करके देते हैं, बल्कि जैसे उनके नाम उनकी संपत्ति आती है तो उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा के लिए कानून के समक्ष ये प्रश्न था कि ऐसे सीनियर सिटीजन की रक्षा किस प्रकार से की जाए। तो इसके लिए सन 2007 में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया, जिसे कहते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। तो ये जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की भी रक्षा की जाती है और जो इनकी संपत्ति होती है, जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी भी रक्षा की जाती है। जानेंगे आज की इस वीडियो में कि जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की नसीहत दी है, किस तरीके की चेतावनी दी गई है, या आप समझे तो एक तरीके की सलाह दी गई है। जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें अपने बच्चों के नाम, तो उसमें किस तरीके की सावधानियां बरतें ताकि आपके बच्चे भविष्य में आपको सड़कों पर ना छोड़ दें, आपको भटकने के लिए ना छोड़ दें, आपके साथ दुर्व्यवहार ना करे, आपके साथ मारपीट ना करे। जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है उसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की भी रक्षा की जाती है और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसकी भी रक्षा की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा इसलिए की जाती है ताकि उनके बच्चे या उनके उत्तराधिकारी, जो उनके लीगल हेयर होते हैं, वो उनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार ना कर सके, उनके साथ कोई मारपीट ना करे, किसी तरीके की गाली गलौच ना करे, उन्हें घर में ऐसे ना रखे जैसे कोई जानवर हो, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक ना करे। तो ऐसी कंडीशनों को देखते हुए, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा के लिए सन 2007 में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया। ये जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, इसका सबसे पहला प्रावधान ये होता है और जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है वरिष्ठ नागरिकों को मेंटेन कराना। बच्चे जब अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता को मेंटेन करेंगे, उनकी जो आम ज़रूरतें होती है, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यदि वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें दवाइयाँ ला करके देंगे। लेकिन यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं और इन नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते जो कि उन्हें नैतिक तरीके से करना चाहिए, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर 2007 में जो बच्चों के नैतिक कर्तव्य होते हैं उनको वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार बना दिया गया। अब बच्चों का ये नैतिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि एक कानूनी बाध्यता है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करते तो वरिष्ठ नागरिक एक एप्लीकेशन दे सकते हैं सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में। उसमें वो बता सकते हैं कि किस तरीके से उनके बच्चे उन्हें परेशान करते हैं, उनको मेंटेन नहीं करते, उनका खर्चा नहीं उठाते या उन्हें ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराते जिससे कि वो एक आम जीवन जी सके। तो जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल होते हैं उसके अधिकारी एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, उनके बच्चों को ये आदेश करते हैं कि वो उनको मेंटेन करेंगे, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे। तो ये इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों को मेंटेन कराया जाए। इसके तहत ये आपको राइट टू कंप्लेन मिलता है। यदि आपके बच्चे आपके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं और उनकी शिकायत करने के बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। और यदि तथ्य सही पाए जाते हैं, वास्तविकता में उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, वो इसके दोषी है, तो उन्हें दंडित किया जाता है। तीसरा इसका प्रावधान है, जो मुख्य प्रावधान मैं समझता हूँ वो है सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 इस बात का प्रावधान करता है। देखिए, अब ये मेन बात आई है। सेक्शन 23 में जो बताया गया है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को अपनी संपत्ति इस शर्त पर देता है, इस एवज में देता है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक ने तो अपनी संपत्ति उसके नाम कर दी जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की थी, लेकिन जैसे ही उसके नाम संपत्ति आती है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं, वो उनका ख्याल नहीं रखता। तो इसीलिए जो सन 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट बना उसमें सेक्शन 23 को जोड़ा गया और सेक्शन 23 में ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को इस शर्त पर देता है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनको मेंटेन करेगा, लेकिन जैसे उसके नाम संपत्ति आती है तो वो उनका ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर देता है, उनको मेंटेन नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत
सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें वो बताएंगे कि मैंने इतने दिनांक को अपने बच्चे के नाम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी और ये इस एवज़ में की गई थी कि ये मेरा ख्याल रखेगा, मुझको मेंटेन करेगा, लेकिन इसके नाम जैसे ही संपत्ति आई इसने मुझसे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया है और मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे साथ गाली गलौज करता है। तो ये सारी बातें आपको अपने एप्लीकेशन में लिख देनी होती है और जो सेक्शन 23 है उसके तहत आपके द्वारा दी गई संपत्ति आपको वापस दिला दी जाती है। तो ये इस एक्ट का एक मुख्य प्रावधान है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जो जजमेंट है वो इसी सेक्शन पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यदि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय इन कंडीशनों को मेंशन नहीं कराएंगे कि यदि ये मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो मैं इससे संपत्ति वापस ले सकता हूँ। आप ट्रांसफ़र डीड में ये नहीं लिखवाएंगे कि यदि ये मुझको मेंटेन नहीं करेगा, ये मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मेरी दवाइयों का खर्चा ला करके नहीं देगा, तो मैं इससे संपत्ति वापस ले सकता हूँ। यदि आपने ये शर्त उसमें मेंशन नहीं कराई, ये कंडीशन आपने उसमें मेंशन नहीं कराई, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको सेक्शन 23 का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जो धारा 23 है जिसमें बताया गया है कि आप उससे संपत्ति वापस ले सकते हैं, आप संपत्ति को वापस लेने का लाभ नहीं ले सकेंगे यदि आपने ये कंडीशन ट्रांसफ़र डीड में मेंशन नहीं कराई है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बताया है ये सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी के केस में बताया। जो सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी का केस था उसके फैक्ट्स ये थे कि जो रमती देवी थी वो थी एक वृद्ध महिला और उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का। रमती देवी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो उसके जीवन भर की कमाई थी या उसके पति के नाम से उसके नाम आई थी, उसने वो सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को बांट दी, अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन जैसे ही उनके नाम संपत्ति आई तो उन्होंने रमती देवी को मेंटेन करना बंद कर दिया। जब ऐसा हुआ तो रमती देवी ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगाई कि मुझे मेरी संपत्ति वापस दिलाई जाए। तो जब उनके नाम नोटिस गए, जो इसके बच्चे थे लड़का और लड़की, जब उनके नाम नोटिस गए तो उन्होंने कहा, लड़के ने कहा कि मैंने संपत्ति किसी अदर पर्सन को बेच दी है, थर्ड पार्टी को बेच दी है, मैं इसे वापस नहीं कर सकता। और जो लड़कियां थी उन्होंने कहा कि इस संपत्ति पर केवल हमारा अधिकार है। लेकिन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने उन्हें यह आदेश दिया कि वो संपत्ति को वापस करेंगी। लेकिन जो लड़कियां थी वो इससे आर्ग्यू होकर गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी इसी निर्णय को माना कि जो रमती देवी है उसको संपत्ति वापस दिलाई जाए। लेकिन इससे भी वो नाराज़ होकर, इससे भी वो पर्सन नहीं थी और वो गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेजों की जांच की और उसमें पाया कि उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन मेंशन नहीं की गई थी कि यदि ये रमती देवी का ख्याल नहीं रखेगा, यदि ये रमती देवी को मेंटेन नहीं करेंगे तो इनको संपत्ति वापस दिलाई जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेटिस्फाई किया गया, उसको रद्द किया गया। और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपनी फाइंडिंग दी कि यदि आपने संपत्ति को ट्रांसफ़र करते समय ये कंडीशन मेंशन नहीं कराई तो आपको संपत्ति वापस नहीं दिलाई जाएगी। तो इस जजमेंट से हमें ये सीख लेनी है, जो सुप्रीम कोर्ट हमें नसीहत देने वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें चेतावनी दी है कि यदि जब भी हम संपत्ति को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें इस कंडीशन को मेंशन कराइए कि यदि मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मुझको मेंटेन नहीं करेगा, तो मैं इसको दी गई संपत्ति वापस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तभी जाकर आपकी जो संपत्ति है, यदि वो आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आपको वापस दिलाई जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आपको ये संपत्ति वापस नहीं मिलेगी और आपको घर से बाहर आपके बच्चे के द्वारा निकाल दिया जाएगा। तो इस जजमेंट से हमें यही सीख लेनी है कि जब भी हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें इस कंडीशन को मेंशन अवश्य कराएं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि आप किसी टॉपिक पर विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।